हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है थ्योरी ऑफ डिमांड उसको स्टार्ट कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट कराऊं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि इससे पिछले 4 चैप्टर मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वो चैप्टर्स कंप्लीट करके अपने नोट्स भी बना लीजिए और रिविज़न भी कर लेना। स्टूडेंट्स, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ और जो नोट्स आपको दे रहा हूँ, आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं इजीली। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आपको साथ के साथ रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है जी, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक से। सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। तो डिमांड में हम स्टार्ट करें कि ऑर्डिनरली द टर्म डिज़ायर एंड डिमांड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। कि ज़्यादातर क्या होता है कि टर्म जो डिज़ायर एंड डिमांड है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होती है, एक जैसी ही समझी जाती है। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज़ ए डिस्टिंक्ट मीनिंग। पर इकोनॉमिक्स में डिमांड का अलग मतलब होता है। द डिज़ायर बिकम्स डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी। जब आप पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो। ठीक है जी, डिज़ायर है आपकी सिर्फ वो। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज़ ए डिज़ायर to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend। तो डिमांड किसी कमोडिटी की कैसे बनती है, या यूँ कह लीजिए कि डिज़ायर डिमांड कब बनती है, जब आपके पास पैसा है, सफिशेंट पैसा है किसी भी एक वस्तु को खरीदने के लिए और आप में विलिंगनेस भी है उस पैसे को खर्च करने की, तो वो क्या बन जाएगी, डिमांड। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिमांड का क्या मतलब बनता है। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। कि वो एक पॉसिबल क्वांटिटीज है जो कमोडिटी की, जो कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे खरीदना चाहता है। ठीक है जी, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड की बात है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। सो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। तो डिमांड शेड्यूल एक वो टेबल है जिसमें हम शो करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी टू बी परचेज, जो परचेज करनी है डिफरेंट प्राइसेस पे। ठीक है जी, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। तो ये हमारा डिमांड शेड्यूल का मीनिंग बन गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि डिमांड शेड्यूल दो तरीके से होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट अ पर्टिकुलर बायर और कंज्यूमर in the market is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होती है, इज ए टेबल शोइंग डिफरेंट कमोडिटीज ऑफ ए कमोडिटी, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, सॉरी, दैट अ पर्टिकुलर बायर, जो एक पर्टिकुलर बायर खरीदना चाहता है मार्केट में। सिर्फ एक कस्टमर की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल कस्टमर की बात हो रही है। तो वो जो बन जाएगा शेड्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी, तो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज आप जो डिफरेंट पॉसिबल अवेलेबल प्राइसेस पे खरीद रहे हैं, रेडी टू बाय, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी, प्राइस एक पे 4 क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो इट इज अ टेबल शोइंग different quantities of a commodity that all the buyers consumer in the market are ready to buy at different prices of the commodity at a point of time। स्टूडेंट, इसमें और पिछली डेफिनेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है जो इंडिविजुअल मार्केट डिमांड की बात है। इसमें भी डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट कमोडिटीज ऑफर हो रही हैं, पर यहाँ पे कस्टमर मोर देन वन है। ठीक है जी, कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, मोर देन वन हो जाएंगे। ठीक है जी, तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। तो यहाँ प्राइस 1 पे ये है कंज्यूमर ए का, मान लो ये कंज्यूमर बी है और ये टोटल मार्केट डिमांड, ये टोटल मार्केट डिमांड आ गया। तो प्राइस 1 पे कस्टमर ए 4 डिमांड कर रहा है, वो 5, और टोटल कितना हो गया, 9 मार्केट डिमांड। हम तो सिर्फ इसी को स्टडी कर रहे हैं ना। ठीक है जी, तो इन दोनों को प्लस करते जाना हमें, तो वो इसके बराबर आ जाएंगे। हम 2 रुपये पे 3 यूनिट वो खरीद ले यूनिट एक्स के कस्टमर ए, और कस्टमर भी 5 खरीद रहा है। ठीक है जी, यूनिट
प्राइस 3 हो गएगा तो उसकी क्वांटिटी 2 है और इस दूसरे की 3 हो जाएगी, टोटल 5 होगी, उसकी 7 थी, 4 पे 1 है, 2 है और फिर ये 3 हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं आगे डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। सो डिमांड कर्व क्या होती है? डिमांड कर्व इज जस्ट अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ठीक है जी। लाइकवाइज डिमांड शेड्यूल, डिमांड कंसेप्ट ऑफ डिमांड कर्व इंक्लूड्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व होती है इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, डिफरेंट क्वांटिटीज जो बाय करता है एक कमोडिटी की, एक पर्टिकुलर बायर वो रेडी है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे खर्च करने के लिए, और उसी का ही ये एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसी मैंने जो ये शेड्यूल बनाया है ये वाला, इसी को बेस लेते हुए ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, आपको बताना चाहता था 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 4 रुपये पे वो 1 रुपया 1 यूनिट ले रहा है। ठीक है जी। 3 रुपये पे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। तो ये प्राइस है और ये कमोडिटी है, ये डिमांड शेड्यूल है। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की। मतलब ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व आ गई जो कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से बनी है। ओके, उसके बाद है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. It shows various quantities of a commodity that all the buyers in the market are ready to buy. ठीक है जी, at different prices, at different possible prices of the commodity at a point of time. एक्चुअली अब आप सोचोगे सर अभी आप क्यों लिख रहे हो, पहले क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, तो ये मोर देन वन कस्टमर की बन जाएगी, वो एक कस्टमर क्या था इंडिविजुअल वाला। ठीक है जी, बस ये फर्क है। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। ये देखो डिमांड कर्व, तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हमारा मार्केट डिमांड आ गया। ये A प्लस बी का ये आ जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। आई थिंक आपको पूरा नहीं दिख रहा यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये उसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए अब ये शायद विजिबल है अब आपको, यहाँ से आप अंडरस्टैंड करिए। ये कस्टमर A का है डिमांड कर्व, जो कि मार्केट डिमांड शेड्यूल से ही बनाया मैंने। ये कस्टमर B का है, ठीक है जी, और ये दोनों का जो ऐड करके शेड्यूल बना था ये उससे हमने डायग्राम बनाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? ये कस्टमर A, ये कस्टमर B, A प्लस बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका टोटल मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगी। ये उसी शेड्यूल से बनाई है जो हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल में अंडरस्टैंड किए थे। चलिए जी, तो ये भी आपको समझ लग गया। इसका भी आप अपना प्रैक्टिस करिए बनाने की, बहुत ईजी है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होती है? सो डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड। वो क्या स्लोप करती है? डाउनवर्ड करती है, इंडिकेटिंग नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेटेड एज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। इट शोज द रेशियो बिटवीन change in price corresponding to a unit change in quantity demanded of a commodity। ठीक है जी, मतलब ये वो चेंज को दर्शाता है कि प्राइस के कितना चेंज आता है यूनिट का क्वांटिटी डिमांड के चेंज होने से। ठीक है जी, प्राइस के चेंज होने से कितना क्वांटिटी पे चेंज आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी corresponding to change in the quantity demanded of the commodity।
राइट जी। तो इसको डेल्टा पी बोलते हैं। ये जो आपको ये ट्रायंगल नजर आ रही है ना, ये क्या है, डेल्टा पी। सो व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी चेंज इन प्राइस को डिपिक्ट करता है और ये चेंज इन क्वांटिटी को। ओके जी। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? उनका इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है जी। तो उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का। ये तो आपको पता ही है। यहां से देखिए, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ये डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा पी चेंज इन प्राइस। ओके, तो ये ए, ओके, ए सी, ये बी पॉइंट है, ये डी डैश, ये डी और ये डी डैश। ठीक है जी। इट इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन द डिमांड लाइन। डी एंड डी डैश इज ए लीनियर कर्व। ये लीनियर कर्व है जो स्ट्रेट लाइन में आ रही है एंड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, और वो कॉन्स्टेंटली एक फ्लो में ही चेंज होती है। ठीक है जी स्टूडेंट, समझ लग गया आपको? तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसको देख के अपने नोट्स बना लीजिए और हम अगली वीडियो में अब डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन। ठीक है जी, और लॉ ऑफ डिमांड को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप अपने नोट्स अच्छी तरह बना लोगे। ठीक है जी, ओके, डन।